हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। और आज हम लोग बिहार घटना चक्र के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो मुगल डायनेस्टी नेक्स्ट टॉपिक अपना है, मुगल डायनेस्टी जो कि बाबर बाबर के बारे में। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। तो मुगल डायनेस्टी जो इंडिया में कौन इस्टेब्लिश किया था, तो वो किए थे बाबर। तो बाबर को फाउंडर कहा जाता है मुगल डायनेस्टी का। और मुगल रूलर वाज एक्चुअली फ्रॉम द तुर्किश ब्रांच, ये देखिए तुर्की ब्रांच से आए थे। इनको कहा जाता था चगताई। This branch was named after the second son of the famous Mughal leader Genghis Khan, who led the authority over the Turkish region in the Central Asia। तो देखिए बाबर बाबर का एरा कब से कब तक था, तो ये था 1526 से लेके 1530 तक था। बाबर का एरा जो कि स्टैब्लिश किए थे। अभी किसको डिफीट किए थे, तो ये डिफीट किए थे इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराए थे, और किस में हराए थे, बैटल ऑफ पानीपत के फाइट में ये हराए थे। और बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो अप्रैल 21 कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और इब्राहिम लोदी को यहीं पर हरा दिए थे। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम अगर कोई पूछ जाए तो जाहिर उद दिन मोहम्मद इनका ओरिजिनल नाम था। और उनको इनको सब क्या कहते थे, उज्बेक। ये अपने आप को उज्बेक कहते थे। द मेन रीजन ऑफ बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत वॉज, तो हिज स्किल्ड वॉरफेयर, जो इनके स्किल थे लड़ने के, इसी की वजह से जो वो बाबर थे वो आपका बैटल जीतते गए। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, बाबा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। तो इब्राहिम लोदी हिमसेल्फ वाज एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। देखिए जो इब्राहिम लोदी था वो वैसे भी इनएक्सपीरियंस पर्सन था। और बाबर राइट, बाबर ने क्या लिखा, ही वॉज एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन एंड showed the great carelessness in his action. He advanced and halted without any arrangement and became absorbed in the struggle without any foresight। अब आते हैं नेक्स्ट। Consider the following statement: the arrival of Babur into the India lead to, देखिए, introduction of gunpowder in the subcontinent, introduction of arc and the dome in the region, architecture, establishment of Timurid Timurid dynasty in the region, or introduction of cannon in the warfare, which of the following statement is correct। तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट जो कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन और इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैनन इन द वॉरफेयर, ये दो आपका करेक्ट है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ बाबर अराइवल, देखिए बाबर के यहाँ पे आने से क्या हुआ, जो तिमुराइड डायनेस्टी था वो स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में। अब बाबर वॉज अ फिफ्थ डिसेंडेंट ऑफ द तिमूर फ्रॉम द पैटर्नल लाइनेज। विद द बाबर अराइवल द यूज ऑफ कैनन इन द वॉरफेयर बिगन, देखिए बाबर के आने से ही यहाँ पर कैनन का यूज होना स्टार्ट हुआ था। हिज आर्टिलरी इज रिगार्डेड एज अ मेन फैक्टर, देखिए इनके जो आर्टिलरी था, जो तीर मारा जाता है, एक किसी बड़े से चीज पे खड़े होकर, यहाँ पे कोई खड़ा रहता है यहीं से तीर बाजी करता है एक हाइट से, तो उसी को आर्टिलरी बोला जाता है। आर्टिलरी रिगार्डेड एज अ मेन फैक्टर बिहाइंड हिज विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। विद द हेल्प ऑफ तुर्किश गनर named as the Ustad Ali or Mustafa, he prepared a strong artillery unit। अब गन पाउडर हैज ऑलरेडी reached to the Indian subcontinent, देखिए गन पाउडर भी उस टाइम तक इंट्रोड्यूस हो गया था बिफोर द बाबर केम, वेयर एज द यूज ऑफ आर्चेस एंड डोम्स इन द आर्किटेक्चर बिगेन ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ टर्क्स। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है, और 3 और 4 करेक्ट है। अब देखिए बाबर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़े थे। अगर कोई पूछेगा तो 1527 में कौन सा ये बैटल लड़े थे, तो ये बैटल ऑफ खानवा लड़े थे। बैटल ऑफ खानवा आपका 1527 में लड़े थे। और किससे लड़े थे, तो ये राणा संगा जो कि मेवाड़ के थे, उनसे ये 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़े थे। अब 1528 में ये किससे फाइट किए थे, तो ये बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसमें हुआ था, 1528 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और 1529 में किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये बैटल ऑफ घाघर लड़े थे। अब किसके किसके बीच में, अफगान से किए थे फाइट। और 1530 में किससे फाइट किए थे, 1530 में ये किसी से फाइट नहीं किए थे। इस टाइम इनकी डेथ हो गई थी, और डेथ कहाँ पे हुई थी, आगरा में हुई थी। और इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, काबुल में है।
किसका? बाबर का। तो ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन बाबर के बारे में। अब हुमायूं एंड द नेक्स्ट अपना है हुमायूं और शेरशाह। तो who among the following made an offer to the Humayun that he would surrender the Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinar if he was allowed to retain the Bengal? तो ये कौन था? तो ये थे शेर खान। आपके जो शेर खान थे, देखिए ड्यूरिंग द बंगाल कैंपिंग शेर खान जो प्रपोज किए थे हुमायूं को दैट ही वुड हैंड ओवर द बिहार टू द हुमायूं इफ ही वाज अलाउड टू कैप्चर द बंगाल एंड ही वुड आल्सो पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार। तो आपका शेर खान प्रपोज किए थे। नेक्स्ट, who among these ruler divided his troop into the unit of 200, 200 and the 50 and the 50, 100, 500, 50 and 500? तो ये कौन किया था? तो ये इस्लाम शाह was the son of शेर शाह। Islam Shah ruled over the almost whole of the North India for about 8 years. He died around 1553 AD. Islam Shah divided the military troops into the 50, 200, 250 and 500 possible this system of military division। तो इसका कौन था? वो इस्लाम शाह थे। इस्लाम शाह और इसको बीपीएससी ने इसका आंसर ई लिया था, मतलब नन ऑफ अबव। नेक्स्ट, व्हेन द हुमायूं इवेडेड द चुनार फोर्ट फर्स्ट टाइम। तो चुनार जो फोर्ट है वो पहली बार कब इवेट किए थे हुमायूं? तो ये 1532 में किए थे। तो हुमायूं अटैक द चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1532 एडी। ही besieged द फोर्ट फॉर द 4 month, 4 मंथ के लिए क्या कर दिए थे? सीज कर दिया था। आफ्टर विच द शेर खान एक्सेप्टेड द हुमायूं सोवरेनिटी। देखिए इसके बाद ही जो शेर खान थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे हुमायूं के सोवरेनिटी का। इन एडिशन 1531 एडी ही अटैक द कलिंजर। अब देखिए हुमायूं का टाइम पीरियड क्या था? तो हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से लेके 40 तक और 1555 से लेके 56 तक। अब ये 40 से लेकर 55 के बीच में ये भाग गए थे, किंगडम को छोड़ के भाग गए थे क्योंकि हार गए थे। और किससे हार गए थे? शेरशाह सूरी से हार गए थे। तो ये हार गए थे, तो ये हार के चले गए थे। तो 1555 और 56 वापस आए और फिर 56 के बाद जो आया था वो आए थे अकबर, इनके बच्चे, इनके लड़के जो हैं वो फिर राजपाट संभाले थे। Who among the following has constructed the mausoleum for her emperor husband? तो म्यूसोलियम किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? अपने हस्बैंड के लिए। तो ये हाजी बेगम जो थी वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी म्यूसोलियम किसके लिए? अपने एम्परर हस्बैंड के लिए। तो हाजी बेगम हैज म्यूसोलियम जो कि टॉम्ब ऑफ हर हस्बैंड हुमायूं बिल्ट इन दिल्ली। देखिए हुमायूं का जो टॉम्ब है वो दिल्ली में 1565 से लेकर 72 एडी के बीच में इसको बनवाया गया था। द प्लान ऑफ दिस म्यूसोलियम वाज प्रिपेयर्ड बाय द मिराज गियास एन इरानियन आर्किटेक्ट। दिस म्यूजियम इज मेनली बिल्ड टू द रेड सैंडस्टोन। ठीक है, रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से, ये तो उस टाइम का कॉमन था कि आपका ये यूज होता था। और चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डन वाज लेड आउट ऑफ दिस म्यूजियम। देखिए चार बाग जो स्टाइल था ना गार्डन का वो इनके में यूज हुआ था इसी टाइम म्यूजियम में। अब अरेंज प्रॉपरली एज पर द डेट ऑफ अ फोर इंपॉर्टेंट बैटल फॉट बाय द हुमायूं। द नेम ऑफ द बैटल फील्ड वाज गिवन बिलो। तो इनके देखिए ये जो बैटल ग्राउंड में ये जो भी फाइट किए थे उसको अरेंज करना है आपको किस में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इनके बैटल को हम लोग आज देखते हैं। तो बैटल कौन कौन सा ये किए थे? तो इनका जो बैटल था एज अ सीक्वेंस, देवरा, चौसा, कन्नौज और सिरहिंद। तो 1532 एडी में ही डिफीटेड द अफगान रिबेलियन एट द प्लेस ऑफ दुर्रा। देखिए 1532 में ये दुर्रा जहाँ पे अफगान रिबेलियन था वहां पे ही हराए थे, डिफीट किए थे। सिचुएटेड किसके रिवर के किस रिवर के सामने था? ये तो गोमती रिवर के। 1539 एडी में ये बैटल ऑफ चौसा किए थे जहां पे ये हार गए थे किससे? शेरशाह सूरी से हार गए थे। हुमायूं हैड द फेस डिफीट ऑन द हैंड ऑफ शेरशाह इन दिस वेरी बैटल ऑफ वाटर कैरियर, क्योंकि बिस्ती नेम द निजाम सेव द हुमायूं लाइफ। क्योंकि ये पानी में कूदे था वहीं से ये बच के निकल गए थे। दिस विक्ट्री एट द चौसा अगेंस्ट द हुमायूं enhanced both the power and the prestige of शेरशाह। He assumed the title of फरीद अल दिन शेर शाह। देखिए इनको हराने के बाद चौसा में ये कौन सा आपका पावर एज्यूम कर लिया था टाइटल? तो वो फरीद अल दिन शेर शाह जो कि गॉट द कुतबा रेड इन हिज नेम एंड ऑल्सो हैड इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन।
1540 एडी में एक बैटल ऑफ कन्नौज जो फाइनल बैटल हुआ था, इसमें क्या किए थे, जिसको बिलग्रिम का भी युद्ध कहा जाता है, सॉरी बिलग्रम, बिलग्रम का युद्ध, बिलग्रम वॉर जो है आपका बैटल, वो किसके किसके बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इसमें बहुत बुरी तरीके से हुमायूं जो है वो हार गए थे और ये यहाँ से चले गए थे। द शेरशाह वॉज फोर्स्ड टू वेंडर हियर एंड दे वर लाइक एन एक्सेल। 1555 में क्या हुआ था एडी में, एक विक्ट्री, द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ सिरहिंद, देखिए जो विक्ट्री हुआ था वो बैटल ऑफ सिरहिंद में ये जीते। वंस अगेन रिस्टोर्ड द हुमायूं लॉस्ट किंगडम टू हिम, दस द करेक्ट ऑर्डर इज, तो देवरा जो कि 1532 में हुआ था, इसमें हुमायूं जीत गए थे। चौसा में जो कि 1539 में था, इसमें हार गए थे। कन्नौज में भी हार गए थे और इसके बाद से ये छोड़ दिया राजपाट, मतलब अपना छोड़ के चले गए, और फिर सिरहिंद में ये वापस जीते थे, तो अपना ये स्टेटस वापस रिस्टोर किए थे। Which of the following ruler at the first assumed the title of Hazrat e Allah and afterward Sultan? तो ये शेर शाह सूरी। After defeating the Bengal ruler Nusrat Shah, शेर शाह सूरी assumed the title of Hazrat e Allah. आफ्टर द डिफीटिंग, देखिए हुमायूं से जब डिफीट हो गए, डिफीट कर दिए थे किसमें, बैटल ऑफ चौसा में 1539 एडी में, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह, उसके बाद इन्होंने शेर शाह का टाइटल अज्यूम कर लिया था, एंड गॉट द कुतबा रीड इन हिज नेम एंड हैड अ कॉइन मिंटेड, इसके बाद ये कॉइन भी मिंट किए थे, बहुत सारे वैसे कॉइन मिंट किए थे, कौन, शेर शाह सूरी जो थे। वेयर इज द शेर शाह टॉम लोकेटेड, अब शेर शाह का टॉम कहाँ पे लोकेटेड, तो सासाराम जो कि आपके बिहार में है, वहां पे इनका टॉम लोकेटेड है। तो शेरशाह टॉम बिल्ट एट द प्लेस कॉल्ड द सासाराम इन द रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार ऑन द हाई प्लेटफॉर्म इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड। शेरशाह डाइड आफ्टर बीइंग इंजर्ड ड्यूरिंग द कलिंजर वॉर, कलिंजर वॉर हुआ था 1545 में, और यहाँ पे क्या हो गया था, इनके पास ही बम फट गया था, बम ब्लास्ट हो गया था, तो इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जाप्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब ये जाप्ती सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो ये शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। अब जाप्ती वाज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट इन द मुगल पीरियड अकॉर्डिंग टू द मेजर हिस्टोरिकल सोर्सेज अबू फजल अकाउंट, दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड टू हैव बिगन इन द शेरशाह पीरियड। अब देखिए ये रेवेन्यू असेसमेंट था मुगल पीरियड में, अब किसके द्वारा करवाया गया था, शेरशाह के द्वारा करवाया गया था, तो इतना बस याद रखते जाइए। और अकबर के टाइम में क्या हुआ था, जो जाप्ती सिस्टम था वो बिकेम द बेसिस ऑफ द इन ई दहलसाला, दहसाला, इन ई दहलसाला में इसका ये बेसिस था क्रिएट करने का। नो गवर्नमेंट नॉट इवन द इंग्लिश शोड एज मच विजडम एट दिस पठान डिड, हु रोट दिस वर्ड अबाउट द शेरशाह सूरी, तो ये एच जी कैनी ने लिखा था किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, कि नो इंग्लिश शो एज मच विजडम एज दिस पठान डिड, means no government, not even the English, showed as much wisdom as this Pathan did। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। Where did the battle fought between the Sher Shah and the Humayun on June 26, 1539? तो 1539 का जो युद्ध था आपका, वो कहाँ पे लड़ा गया था, तो वो कहाँ पे लड़ा गया था, चौसा का। इसमें हुमायूं हार गए थे, फिर आया बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ, उसमें और बुरी तरीके से हार गए, हुमायूं को अपना किंगडम छोड़ना पड़ा। तो आज यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।